नमस्कार दोस्तों। कवि और धनवान आदमी। एक दिन की बात है। एक बहुत ही गुणवान कवि अपनी कविता के माध्यम से कुछ धन अर्जित करना चाहता था। ये विचार कर वो एक धनवान व्यक्ति के घर गया और उसे अपनी सुंदर सुंदर कविता सुनाई। कवि ने सोचा कि धनी व्यक्ति उसकी सुंदर कविताएं सुनकर प्रसन्न होगा और उसे इनाम के रूप में धन देगा। परंतु वो धनी व्यक्ति उसे कोई इनाम नहीं दिया, बल्कि वो बोला, तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम कल जरूर आना, मैं भी तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। कवि मन में ये विचार करता हुआ वहां से निकल गया कि हो सकता है वो धनी व्यक्ति कल फिर से मेरी कविताएं सुनेंगे और कोई अच्छा इनाम मुझे देंगे। अगले दिन वो फिर से उस धनी आदमी के घर गया अपनी कविताएं सुनाने। धनी व्यक्ति कवि से बोला, कवि महोदय, जिस प्रकार तुमने अपनी कविताएं सुनाकर मुझे प्रसन्न किया है, वैसे ही मैंने आपको दोबारा बुलाकर आपको इज्जत दिया और प्रसन्न कर दिया है। मगर उसने उसे कोई इनाम राशि नहीं दी। धनवान व्यक्ति की बात सुनकर कवि बहुत ही उदास हो गया। कवि अपनी मन की व्यथा एक मित्र को बताई। उस मित्र की जान पहचान बीरबल से थी। वो अपने कवि मित्र की इस बारे में सहायता करने के लिए सारी बात बीरबल को बता दी। मित्र की सारी बात सुनकर बीरबल बोला, मैं एक योजना बताता हूँ, उस पर तुम अमल करना। तुम उस धनी व्यक्ति से मित्रता कर लो। उसके फलस्वरूप कुछ दिन बाद उसे अपने घर खाने पर आमंत्रित करो। वहां पर तुम अपने कवि मित्र को भी आमंत्रित करना। वहां पर मैं भी उपस्थित रहूंगा। कुछ दिनों बाद उस मित्र ने बीरबल के कहे अनुसार अपने यहाँ भोजन का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी आमंत्रित लोग शामिल हो गए। वहां पर वो धनवान व्यक्ति भी सही समय पर पहुंच गया। सभी आमंत्रित व्यक्ति आपस में बातें करने में व्यस्त हो गए। समय बीतता जा रहा था, परंतु वो धनी व्यक्ति खाने का इंतजार कर रहा था कि कब उसे खाना मिले। धीरे धीरे उस धनी व्यक्ति का सब्र टूटता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर खींच रहा था। अंत में उसने अपने मेजबान मित्र को बोल ही दिया कि खाने का समय तो पहले ही बीत गया, हमें यहाँ भोजन पर ही बुलाया गया है ना। इस पर वहां मौजूद बीरबल ने तुरंत बोला, भोजन पर? किस प्रकार का भोजन? ऐसा सुनते ही उस धनवान व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वो बोला, यहाँ पर तो मुझे भोजन पर आमंत्रित किया गया है, यहाँ तो भोजन का नामो निशान नहीं है। इस पर बीरबल ने बोला, यहाँ पर आपको प्रसन्न करने के लिए भोजन पर आने को कहा गया था, यहाँ पर आपको बुलाकर इज्जत दी गई है। इतना सुनते ही वो धनी व्यक्ति आग बबूला हो गया। बोला, कैसी इज्जत? आपने मुझे बुलाकर कोई इज्जत नहीं की। धनी व्यक्ति को क्रोधित होता देखकर बीरबल हंस पड़ा और बड़े ही विनम्र होकर कहा, आपने भी वहां पर उपस्थित कवि की ओर इशारा करते हुए उस कवि की ऐसी ही इज्जत दी थी, तो इसमें क्रोधित होने वाली कोई बात नहीं। धनी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने कवि को उसका हक उसको इनाम के रूप में धन दिया और वो वहां से प्रस्थान कर गया। वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति, विशेषकर कवि ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उनकी चातुर्य की प्रशंसा की। धन्यवाद।